हर सियार वो लही प्रतिकूल, हर सियार वो लही प्रतिकूल। सुनी सुनी होई भरत मन सूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। नगर नारी नर निपट दुखारी, नगर नारी नर मनहु सबनी सब संपत्ति हारी, मनहु सबनी सब संपत्ति हारी। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि, भय विषाद मन माहि। हर सियार बोलहि प्रतिकूल। महाराज, मार्ग में जो भी परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है सब उल्टा दिखाई पड़ रहा है। खर और सियार ये दोनों प्रतिकूल बोल रहे हैं। प्रतिकूल बोलने का अर्थ क्या है? क्या उनका बोलना भी प्रतिकूल होता है क्या? कैसे हम समझेंगे कि प्रतिकूल बोल रहे हैं? क्यों? हम कैसे समझेंगे कि खर माने गदहा और सियार प्रतिकूल बोल रहे हैं? बोलते तो समान ही है। हिंगाना गधा का काम है क्या? और सियार हुआ हुआ करते हैं तो समान रूप से करते हैं। तो हम किस प्रकार से समझेंगे कि प्रतिकूल बोल रहे हैं? प्रतिकूल बोलना क्या है? ध्यान पूर्वक सुनेंगे। खर सियार बोल ही प्रतिकूल। अगर गदहा जंगल में जाकर के, खर माने गदहा, गदहा जंगल में जाकर के दुलत्ती पटक करके बोलता है तो ये प्रतिकूल है, और सियार गांव में आकर के बोलते हैं तो ये प्रतिकूल है। सियार का बोलना काम जंगल है और गधे का बोलना काम गांव है। अगर गांव में गधा बोल जाए तो शुभ सूचक होता है। अगर सियार जंगल में बोले तो उसे कोई घटना घटने वाली नहीं होती है। लेकिन वही सियार जंगल छोड़ करके गांव में आकर के बोलना चालू कर दें तो समझ जाइए कि गांव में कोई विशेष घटना जरूर घटेगी। आज श्री भरत जी महाराज जब आ रहे हैं तो जंगल में गधा को बोलते हुए देखे, और जब नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो खर सियार बोलहि प्रतिकूला। सुनी सुनी होई भरत मन सूला। मिश्रा जी, श्री भरत चरित्र कितना विस्तृत है। नौ दिन तक अगर 4-5 घंटा समय मिले तो भी पूरा नहीं किया जा सकता। और 9 घंटा ही क्यों, 9 दिन मिले दिनों रात, 9 महीना मिले दिनों रात, 9 वर्ष मिले दिनों रात।
तो भी पूरा नहीं किया जा सकता। और महाराज कैसे पूरा किया जा सकता है? संसार में कुछ वक्ताओं के हम नाम गिना रहे हैं, जो उनसे बड़ा वक्ता और कोई नहीं। गिन सकते हैं चाहे तो। सारद, सारद, शेष, महेश, विधि, आगम, निगम, पुराण। कितने वक्ता हुए? 7 वक्ता हुए। ये दुनिया के सबसे बड़े वक्ता हैं। इनसे बड़ा वक्ता और कोई है नहीं। लेकिन ये 7 बड़े वक्ता जब भगवान की जसावली का गान करने लगे तो किसी ने जाकर के पूछा इनसे, सरस्वती जी से, कि हे सरस्वती मैया, सबसे बड़ी वक्ता कौन है? सारद। क्योंकि सबके कंठों पर सवार होकर के वही तो बोलते हैं। सरस्वती जी का अनंत मुख है, अनंत मुख से सरस्वती जी, उसके बाद 1000 फण से शेषनाग जी भगवान का जसावली गाते हैं। उसके बाद 5 मुख से भोले बाबा, उसके बाद 4 मुख से शंकर जी गान कर रहे हैं। तो किसी ने जाकर के पूछा सरस्वती जी से कि क्या आपने भगवान के जसावलियों का गान किया है? क्या ये भगवान का चरित्र इतना ही है? अब देखिए विश्व के सबसे बड़े वक्ता का जवाब क्या है? क्या कहा? नेति नेति कही जा सुगुना, सारद, शेष, महेश, विधि, आगम, निगम, पुराण। नेति नेति कही जा सुगुना, करही निरंतर गान। हम लोग तो 2 घंटे के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। इनके गान में कौन से शब्द का प्रयोग है? निरंतर, कंटिन्यू में गाते हैं। लेकिन कंटिन्यू गाने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? पूछा गया कि क्या भगवान का चरित्र इतना ही है जितना गाते हैं? बोले कि मैं जितना गाता हूँ भगवान का चरित्र इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। पूछा गया कितना है? बोले कि कितना है मुझको भी पता नहीं है कि कितना, मुझे भी पता नहीं है। ये तो हुई भगवान की बात। जिन भगवान के चरित्र को गाने के लिए ये 7 वक्ता असमर्थ हो जाते हैं, वो भगवान श्री भरत जी के चरित्र को गाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। क्यों? जो चरित्र ये संसार के 7 बड़े वक्ता जिनके चरित्र को नहीं गा पाते हैं, वो चरित्र वाले भरत जी के चरित्र को गाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम जैसे झोला छाप वक्ता, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम लोगों जैसे, हमारे जैसे झोला छाप वक्ता 5 दिन में भरत चरित्र कह पाएगा? जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, न बोलने का ढंग, न प्रवचन करने का ढंग, जबरदस्ती कर रहा है और 5 दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन जितना हो जाए, संपूर्ण परिदृश्य विपरीत दिखाई पड़ रहा है श्री भरत जी का। अद्भुत चरित्र है श्री भरत जी का, श्री रामचरितमानस में। अगर हमें त्याग देखना हो, अगर त्याग देखनी हो तो हमें भरत जी के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। इतने बड़े वैभव का परित्याग कर दिए, कौन होगा ऐसा?
जमीन भाई के जमीन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 1 इंच जमीन के लिए मुकदमा कोर्ट तक पहुंच जाता है। 5,000 का जमीन और 5 लाख केस में लग गया। जमीन है 5,000 का और वो भी कोई गैर नहीं ले रहा है, अपना भाई ले रहा है। चलो 1 इंच में ही सही, लेकिन अपने भाई को 5,000 के जमीन के लिए कोर्ट तक पहुंचा करके 5 लाख खर्चा करता है। क्यों? 1 इंच अधिक जमीन। बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं क्या? लेकिन जरा विचार कीजिए, जिनके माता जी उनके लिए अयोध्या का वैभव मांगी और उस वैभव को ठोकर मार करके राम जी की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। ये भरत जी का त्याग और समर्पण है। ये भरत जी का त्याग समर्पण है। श्री भरत जी को लगा कि चलो चल करके अब अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज पूर्वजन लोग बड़ा हिसाब से मिल रहे हैं। श्री भरत जी से बहुत हिसाब से पूर्वजन पूर्वासी मिल रहे हैं। गवही जोहार ही जाए, बोल चाल की भाषा में नहीं कहा जाए, गवी से गवी का अर्थ क्या है? हिसाब से प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन हिसाब से प्रणाम कर रहे हैं। क्यों हिसाब से प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि इनके माता जी के द्वारा ही अयोध्या में संपूर्ण कुचक्र हुआ है और हमारे द्वारा कहीं ऐसा व्यवहार इनके प्रति हो जाता है और कहीं भरत जी को बुरा लग जाए तो हमसे बड़ा पापी और कोई संसार में नहीं हो सकता। इसलिए गवही जोहार रही जाए। अयोध्यावासी हिसाब से प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी को पता नहीं है कि अयोध्या में कौन सी घटना घटी। महाराज श्री भरत जी लेकिन इस घटना को देख करके अचंभित हैं कि ये पहली बार नहीं है जब हम अपने ननिहाल से अयोध्या आए। अनेक बार आ चुके हैं अपने ननिहाल से अयोध्या, लेकिन ऐसा व्यवहार अयोध्या वासियों का आज से पहले कभी था नहीं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये इस प्रकार से उदास क्यों है? महाराज नदियों का जल रुक रुक करके बह रहा है। महाराज पशु पक्षी उदास अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। कोई माँ, कोई जानवर ना, मनुष्य की बात महाराज छोड़ दीजिए, कोई जानवर मां भी अपने शावक को दुग्धपान नहीं करा रही। नहीं तीन चरही न पियहि जल हेरी हे